जलोड़ी पास नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जो आप जीभी के नियर बाय विजिट कर सकते हैं। जलोड़ी पास जीभी से लगभग 12 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर लोकेटेड है और जलोड़ी पास की मीन सी से एलिवेशन लगभग 10,800 फीट है। जलोड़ी पास के टॉप पर महाकाली का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर भी है जिसे आप जरूर विजिट करें। जलोड़ी पास बहुत से खूबसूरत शॉर्ट ट्रैक्स का बेस पॉइंट भी है, तो जलोड़ी पास को विजिट करने के बाद जो अगली लोकेशन आप विजिट कर सकते हैं वो है सिरुलसर लेक। जलोड़ी पास से सिरुलसर लेक का 5 किलोमीटर का ट्रैक एक इजी ट्रैक है जिसे आप फॉरेस्ट हाइक भी बोल सकते हैं, क्योंकि छोटी मोटी चढ़ाई और उतराई को छोड़कर इसका मैक्सिमम रास्ता एक स्ट्रेट रोड है। सिरुलसर लेक के ट्रैक के लिए आपको लगभग 2 घंटे लगेंगे और 2 घंटे पैदल चलने के बाद जब आप इस खूबसूरत लोकेशन पर पहुंचेंगे तो आपको आपका पैदल चलना टोटली जस्टिफाइड लगेगा। यहाँ पर एक आभी नाम की चिड़िया होती है जो इस लेक को साफ सुथरा रखने का काम करती है, तो यहाँ पर अगर एक पेड़ का पत्ता भी आकर गिर जाए तो ये चिड़िया इस पत्ते को उठाकर ले जाती है और आपको देखने को मिलता है सिरुलसर लेक का क्रिस्टल क्लियर वाटर। सिरुलसर लेक के किनारे पर बूढ़ी नागिन देवी का मंदिर भी है और सिरुलसर लेक को बूढ़ी नागिन जी का पवित्र स्थल माना जाता है। जलोड़ी पास की एक ओर से रास्ता जाता है सिरुलसर लेक के लिए, तो दूसरी ओर से रास्ता जाता है रघुपुर गढ़ के लिए। तो जीभी के आसपास जो अगली लोकेशन आप विजिट कर सकते हैं वो है रघुपुर गढ़। हिमालय की 100 से भी ज्यादा ऊंची ऊंची पहाड़ियों का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। घने जंगलों और लश ग्रीन लॉन्स के बीच में बसी हुई ये लेक एक बहुत ही पिक्चरस लैंडस्केप लगता है। आप जब इस रीजन में आएंगे तो आपको यहाँ के लोकल लोगों का लाइफस्टाइल देखने का मौका भी मिलेगा जो आपको इस जगह को और करीब से जानने का मौका देता है। रघुपुर लेक से कुछ मिनट और पैदल चलने के बाद आप एक और खूबसूरत लोकेशन पर पहुंच जाएंगे जिसका नाम है पांडुरोपा। पांडुरोपा की यह मान्यता है कि यहाँ पर पांडवों द्वारा लगाया गया धान कभी नहीं पकता और यह हमेशा हरा ही रहता है। यहाँ के मार्शी लैंड पर जब आप चलेंगे तो आपको किसी स्पॉन्जी चीज पर चलने का एहसास होगा और यह एक्सपीरियंस अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। जीभी के नजदीक जो अगली लोकेशन आप विजिट कर सकते हैं वो है बाहू विलेज और बाहू लेक। बाहू विलेज जीभी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। बाहू लेक के पास तक आप अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं और यहीं पर अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद आप और भी खूबसूरत लोकेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाहू लेक एक बहुत ही अमेजिंग सनसेट पॉइंट भी है। बाहू लेक से लगभग 1 घंटा फॉरेस्ट हाइक करने के बाद आप अगली लोकेशन जो विजिट कर सकते हैं वो है बालूनाग टेम्पल। बालूनाग जी का प्राचीन मंदिर देवदार के घने पेड़ों के बीच में बसा है और यहाँ का लैंडस्केप आपको किसी वॉलपेपर से कम नहीं लगेगा। बाहू से बालूनाग तक का पैदल रास्ता एक स्ट्रेट रोड ही है, तो अगर आपको ज्यादा चलने की आदत भी नहीं है तो भी आप इस लोकेशन पर इजीली पहुंच सकते हैं। अगली लोकेशन जो आप जीभी के पास विजिट कर सकते हैं वो है श्रृंगारिषि टेम्पल और चैनी कोठी। श्रृंगारिषि टेम्पल जीभी से लगभग 9 किलोमीटर के रोड डिस्टेंस पर लोकेटेड है। श्रृंगारिषि जी पूरी कुल्लू घाटी के प्रमुख 18 करोड़ देवताओं में से एक हैं और पूरे घाटी के लोगों की इनमें बहुत मान्यता है। श्रृंगारिषि जी के मंदिर से कुछ दूरी पर ही स्थित है चैनी कोठी। तो चैनी कोठी अगली लोकेशन है जो आप जीभी के पास विजिट कर सकते हैं। चैनी कोठी का नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि यह चैनी नाम के गांव में लोकेटेड है और चैनी कोठी को श्रृंगारिषि जी महाराज की तपोस्थली भी माना जाता है। चैनी कोठी की कंस्ट्रक्शन लगभग 1500 साल पहले की गई थी
और लगभग 100 फीट ऊंचे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन सिर्फ स्टोन और वुड को यूज करके ही की गई है। तो आप भी जब जीबी आएं तो इस अमेजिंग मास्टरपीस स्ट्रक्चर को भी जरूर विजिट करें। इसमें पहले नंबर पर आता है परासर झील। परासर झील मंडी में आने वाले पर्यटकों के घूमने की पहली चॉइस है। ये प्राकृतिक झील मंडी शहर से 50 किलोमीटर दूर बिल्कुल साफ सुथरी झील है। यहाँ पर एक 3 मंजिला प्रसिद्ध शिवालय भी है जो कि ऋषि पराशर को समर्पित है और उन्हीं के नाम पर इस झील का नाम पड़ा है पराशर झील। ये जगह काफ़ी रहस्यमयी भी मानी जाती है। मंडी आने वाले ज़्यादातर पर्यटक यहाँ पर जरूर आते हैं। यहाँ से नीचे बहती हुई व्यास नदी, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ दिखाई देती हैं। इसके अलावा ये हरी भरी घाटी ट्रैकिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो मंडी में अगर आप यहाँ पे परासर झील में घूमने के लिए आते हैं तो ये एक बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। इसके बाद आप घूम सकते हैं रिवालसर झील में। रिवालसर झील मंडी का एक प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है जिसको तस्यो पेमा लोटस झील के नाम से भी जाना जाता है। ये झील मंडी से 23 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के ऊपर है और ये जगह वाकई में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर टूरिस्ट लोग इसलिए आना पसंद करते हैं क्योंकि ये जगह एक शांत स्थान पर है और यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे दिमाग को शांति और सुकून देते हैं। तो जब भी आप कभी मंडी घूमने के लिए आएँ तो अपनी इस यात्रा के दौरान यहाँ पर रिवालसर टूरिस्ट प्लेस है कामरू नाग झील। कामरू नाग झील मंडी का एक फेवरेट टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ के आसपास बर्फ़ की ढकी पहाड़ियाँ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये जगह मंडी से 51 किलोमीटर दूर है। तो मंडी से रोहांडा आप बस से या टैक्सी से पहुंच सकते हैं। मंडी से रोहांडा की दूरी 46 किलोमीटर है और रोहांडा से कामरू नाग झील की दूरी 5 किलोमीटर है जिसके लिए आपको पैदल जाना होगा। तो पैदल चढ़ाई करने के बाद आप पहुंच पाएंगे कामरू नाग झील में। यहाँ पर हरे भरे जंगलों के बीच में एक खूबसूरत झील है और यहीं पर कामरू नाग का मंदिर भी है। शांति में कुछ समय बिताने के लिए ये स्थान बेस्ट प्लेस है। इसके बाद मंडी का अगला फेमस स्थान है भूतनाथ मंदिर। भूतनाथ मंदिर मंडी में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थान है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और ये मंडी शहर के बीचों बीच में स्थित है। मंडी आने वाले ज़्यादातर पर्यटक यहाँ पर जरूर आते हैं। यहाँ पर शिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये इस मंदिर और मंडी का एक प्रमुख त्यौहार भी रहता है। तो आप अपनी मंडी यात्रा के दौरान यहाँ पर भी दर्शन जरूर करें। इसके बाद आप घूम सकते हैं जंजली में जो कि ट्रैकिंग के लिए फेमस है और ये जगह मंडी से 67 किलोमीटर दूर है। इसके बाद एक और जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हैं जो है कमलाहा फोर्ट जो कि मंडी से 80 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एक पुराना किला है जिसका निर्माण राजा सूरज सेन द्वारा किया गया था। तो आप इस किले को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप घूम सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और जगह हैं मंडी में जहाँ पर आप घूमना चाहें तो यहाँ पर भी घूम सकते हैं, जैसे कि भीमा काली मंदिर, सुंदर नगर, शिकारी देवी मंदिर, चिंदी। ये यहाँ के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप घूमना चाहें तो इन जगहों पर भी आप घूम सकते हैं। वो है अप्रैल से लेकर जुलाई तक का। इस समय पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ आती है और सर्दियों में अगर आप आते हैं तो नवंबर से लेकर जनवरी तक के बीच में आप यहाँ पे आ सकते हैं। उस समय भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो आप गर्मियों में आना चाहते हैं या ठंडियों में किसी भी मौसम में तो आप इस हिसाब से आ सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि कहाँ पर यहाँ के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ की कंप्लीट डिटेल मिल गई होगी। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम यहाँ पे टूर एंड ट्रैवलिंग की कंप्लीट डिटेल देते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।